हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो सबसे पहले एक मोटे तौर पे आपको जानकारी दे दूं मैं कि आज हम ऐसी एक्सिस की बात करने जा रहे हैं जिसके अबाउट पूरे सिस्टम प्योर रोटेशन में नजर आएगी। मतलब एक ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट आपकी पूरी रिजल्ट बॉडी प्योर रोटेशन में नजर आए, उसी की बात उठाने जा रहे हैं अपन इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको आपको थोड़ा फील दिलाने के लिए मैं ले रहा हूं एक प्योर रोलिंग बॉडी। कंसिडर अ डिस्क इन प्योर रोलिंग मोशन। मान लें एक डिस्क है आपके सामने जो कि प्योर रोलिंग मोशन में। मतलब कि अगर इसकी वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा आर। फिक्स सरफेस पे ये तो अपने को पढ़ा। अब जरा ध्यान देना, ये डिस्क है प्योर रोलिंग में, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पढ़ा है हमने पहले, v प्लस ओमेगा आर, मतलब ये 2v में वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन प्योर रोलिंग। एक ये इस पे एक वीडियो अलग से बना चुका हूं मैं, तो आप वो रेफर कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट यहां पे आए हैं तो। हॉरिजॉन्टल डायमीटर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v, ये जो पॉइंट है इसमें इधर वेलोसिटी v और इधर ओमेगा r, मतलब ये √2v, ये भी v और ये ओमेगा r, तो ओमेगा r भी v के बराबर ही है। इस पॉइंट की बात करें तो सेंटर ऑफ मास की वजह से ये v और रोटेशन की वजह से ये ओमेगा r, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो v है तो राइट के एंगल पे ये √2v। और इसका ये वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी, 0। प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे रहता है, ये रेस्ट में रहता है। अब जरा ध्यान दें प्लीज, मैंने एक एग्जांपल उठाया, जरूरी नहीं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन प्योर रोलिंग में मिले, लेकिन प्योर रोलिंग से आपको फंडा जनरेट करने में आसानी होगी। अब जरा ध्यान से देखना, जरा मैं पॉइंट्स के नाम दे दूं अगर, जिसे मान लो ये पॉइंट ए, ये हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट बी, ये पॉइंट मान लो सी सेंटर को बोल देता हूं, ये पॉइंट मान लिया डी और ये पॉइंट मान लिया ई। अभी अगर मान लें फॉर द टाइम बीइंग, अभी इस इंस्टेंट पे, इसलिए टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये चेंज होता रहेगा, जरा ध्यान दो। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जिस वक्त डिस्क आपको नजर आ रही है, अभी v वेलोसिटी से आगे भी जा रही है, ओमेगा से घूम भी रही है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये जो वेलोसिटीज मैंने बताई आप पहले से भी जानते थे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसकी वेलोसिटी है 0, ये प्योर रोलिंग में। अगर आप इसे हिंज कर लें, देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी होगी। रिजिड बॉडी पे अगर आप बैठ जाएं तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट हमेशा आपको या तो रेस्ट में नजर आएगा या तो सर्कुलर मोशन करता नजर। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर रिजिड बॉडी, अगर इस दिमाग की रिजिड बॉडी है, इस पे अगर एक पॉइंट पे बैठ करके दूसरे पॉइंट का मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो या तो ये रेस्ट में नजर आएगा, और अगर घूम रही है बॉडी तो ये सर्कुलर मोशन करता नजर आएगा। किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ, वही जिस एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है। मतलब कि अगर आप पॉइंट ई पे बैठ के पॉइंट बी, ध्यान से देखना जरा, अगर आप पॉइंट ई पे बैठ के पॉइंट बी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको सर्कुलर मोशन करती नजर आएगी, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, वही जो रिजिड बॉडी की है ओमेगा। अगर पॉइंट डी पे बैठ के पॉइंट सी को देखेंगे आप तो क्या करता नजर आएगा, ये सर्कुलर मोशन, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी, वही पूरी रिजिड बॉडी की जो है ओमेगा। ओमेगा सबके लिए वही है। अगर आप पॉइंट डी पे बैठ के पॉइंट ए को देखेंगे आप तो ये भी आपको सर्कुलर मोशन करता नजर आएगा, और उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जिस एंगुलर वेलोसिटी से रिजिड बॉडी आपकी घूम रही है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं पॉइंट ओ पे बैठ जाऊं, इस पे मान लो कि ये हिंज कर दूं, इसे ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इस वाले पॉइंट को हिंज कर दूं तो सारी सिस्टम जो है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती हुई नजर आएगी प्योर रोटेशन में। प्योर रोटेशन में क्योंकि ये तो पॉइंट रेस्ट में है, तो ट्रांसलेटरी मोशन किसी का दिखेगा नहीं आपको। तो इस पॉइंट को हिंज कर दें, अगर मान लो कि ये हिंज है, तो आपको हर पार्टिकल ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या होना चाहिए, ग्राउंड के फ्रेम में रेस्ट में होना चाहिए। सबसे पहली बात, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसकी बात कर रहे हैं अपन,
this axis of rotation should be at rest in ground frame. ये नहीं कह रहा मैं कि इस पे इस एक्सिस के एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकती है ना भी हो, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं तो वो ग्राउंड के फ्रेम में होना चाहिए, रेस्ट में, और उसको अगर रेस्ट में है तो उसको अगर हिंज मान लें अगर यहां पे, तो नजर आएगा कि पूरी सिस्टम जो है इसके अबाउट ये घूम रही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हर पॉइंट इसमें। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जरूर गौर करो आप, इंस्टेंटेनियस ये शब्द जो इस्तेमाल करा हमने वो इसलिए इस्तेमाल करा, देखो इधर, क्या ये पॉइंट डी हमेशा रेस्ट में रहेगा? जी नहीं, ये रोल करते हुए बॉडी आगे बढ़ेगी तो डी चला जाएगा आगे, फिर कोई और पॉइंट आएगा तो वो उस इंस्टेंट पे रेस्ट में होगा, थोड़ी देर बाद बी पहुंचेगी यहां पे, उस इंस्टेंट में जब बी पहुंचेगी यहां पे तो बी रेस्ट में होगी, ए पहुंचेगी जब यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो ए रेस्ट में होगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन उस इंस्टेंट पे जिस वक्त आपकी नजर पड़ी इस पे, उस इंस्टेंट पे ये रेस्ट में है, इसलिए ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो पॉइंट हमेशा रेस्ट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हिंज है और इसके बाद ये चक्का ऐसा घूम रहा है पूरा का पूरा, चक्का तो रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी होगा उस इंस्टेंट पे वो उस वक्त रेस्ट में होगा। और एक्सिस इसी को मान लें अगर अपन, तो नजर आएगी कि पूरी सिस्टम हिंज के अबाउट है और ये पूरा का पूरा प्योर रोटेशन कर रहा है इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो about this axis whole system, जो पूरी की पूरी सिस्टम है, whole system appears to be in pure rotation। ये छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है आप इसे नोट करेंगे, appears to be in pure rotation with same angular velocity as the rigid body, ये एंगुलर, अगर बॉडी घूमती है तो ओमेगा अल्फा सबके लिए सेम होता है, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रही होती, अल्फा एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही होती, तो अगर मान लो इसको हिंज करते ए इक्वल टू अल्फा आर होता तो पूरी सिस्टम आपको अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करती हुई नजर आती। अब इसका फायदा क्या होगा, ध्यान दो, ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं कि कहीं से भी आ गया, इसके बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले अपन जाने की इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन से फायदे क्या हैं इसके, जरा देखो ये जो वेलोसिटी जिसमें हॉरिजॉन्टल डायमीटर का पॉइंट है ये वाला, तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वजह से भी, रोटेशन की वजह से ओमेगा, प्योर रोलिंग में है तो v इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब ये भी जो है v के बराबर है, v 90 के एंगल पे तो रिजल्टेंट ये √2v है ना, अपन जानते हैं निकालना। सिमिलरली ये ट्रांसलेशनल v, रोटेशनल ओमेगा और प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू, तो ये भी v, रिजल्टेंट ये √2v। इस वाली लाइन पे v होता है या ओमेगा होता तो v प्लस ओमेगा तो v प्लस v 2v। तो हम ये जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, या जो पहले लेक्चर हमने करा हुआ है इस पे, उसमें हर बार किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालते थे दो वेलोसिटीज के रिजल्टेंट से, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो पूरी सिस्टम कैसी नजर आती है, प्योर रोटेशन में, है ना। अगर पूरी सिस्टम प्योर रोटेशन में नजर आ रही है तो एक ही वेलोसिटी होगी, प्योर रोटेशन में तो सिर्फ एक ही टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू ओमेगा, तो इससे काम थोड़ा आसान होगा। मैं आपको फील दिलाता हूं, ध्यान दो, इसी सिस्टम का देखें आप, ये सेम सिस्टम, v वेलोसिटीज जा रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटीज घूमे, यहां पे मान लिया हिंज हमने, तो इसके बाद ये घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये इस दूरी पे जो पॉइंट होगा v इज इक्वल टू ओमेगा है, सिम प्योर रोलिंग कर रही है। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं मैं, अगर यहां पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ओमेगा, और ये कितना हो गया, 2r रेडियस डायमीटर हो गया, ये मतलब यहां आ गया 2 ओमेगा और v इज इक्वल टू ओमेगा मतलब 2v। देख लो आप, दो वेलोसिटीज काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा मान लो हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे जो पॉइंट है ये, तो ये इस वाले पॉइंट की बात करें, जरा ध्यान दीजिए प्लीज,
तो ये प्योर रोटेशन में है, तो यहां से ओमेगा वेलोसिटी होनी चाहिए, तो ओमेगा, और ये आर तो जाहिर है ये हो जाएगा √2r। ये आ गया ओमेगा इंटू √2r, मतलब ये आ गया √2 ओमेगा आर, और ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, प्योर रोलिंग है तो ये आ गई √2v। देखें आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी अगर अपन निकाल रहे हैं यहां पे, अगर इससे आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, मतलब कि बॉडी इस एक्सिस की बात प्योर रोटेशन में नजर आएगी, ये एक्सिस होनी चाहिए रेस्ट में। तो इससे आपको फायदा ये मिला कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप बड़े आराम से प्योर रोटेशन मानते हुए निकाल सकते हैं। आपको जैसे यहां पे दो वेलोसिटीज का वेक्टर एडिशन करना पड़ा, यहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, यहां पे प्योर रोटेशन से डायरेक्ट आ गई वेलोसिटी। और एक जनरल मैं अप्रोच बताता हूं, देख लो, आओ। ये रोलिंग बॉडी की किसी भी पॉइंट की बात करें, अगर ध्यान देना, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान देना, यहां से वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाकर कोई पॉइंट होता था, आपने अगर वो वीडियो लेक्चर अटेंड किया होगा, इसी रोटेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन रोलिंग मोशन के नाम से। तो वहां पे वेलोसिटी मुझे याद आ रही है 2v sin θ/2 होती थी। वहां पे भी वही काम किया था हमने, दो वेलोसिटीज का वेक्टर एडिशन। इस बार में वेक्टर एडिशन किए बिना मैंने मान लिया कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, v = ओमेगा है, आपका प्योर रोलिंग बॉडी है। अब जरा देखो, अगर इसने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया तो ये दूरी देखें, ये r, तो ये भी r, ये दूरी मान लो x, तो x निकाल सकते हैं क्या अपन कोसाइन थ्योरम से? कोसाइन थ्योरम मैथ्स में क्या कहता है? x² = r² + r² - 2r × r cos थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये मैथ्स में कह रहा था, ये कोसाइन फॉर्मूला। मैथ्स के से ट्रिग्नोमेट्री के बुक के देखो, मिल जाएगा वहां से आपको। तो x² = आ गया 2r², और ये कॉमन करें अगर तो आ गया 1 - cos थीटा। तो x² = मिल गया 2r², 1 - cos थीटा मतलब 2 sin² θ/2। स्क्वायर रूट ले लोगे, आपके आ गया x, 2 2 4, तो ये रूट के बाहर आ गया 2, r² का आ गया r, sin² का आ गया sin। कोसाइन थीटा के मदद, कोसाइन फॉर्मूला के मदद से ये डिस्टेंस x निकाल ली। और प्योर अगर ये बॉडी प्योर रोटेशन में है अगर, तो टेंजेंशियल ये रेडियस यहां से, ये रहा टेंजेंशियल ओमेगा x, ये होनी चाहिए वेलोसिटी। मान लो ये p पॉइंट है, इस पॉइंट पे पार्टिकल की, अब निकाल दीजिए यहां से। आई होप की वीडियो पॉज करी, चीजें आपने नोट कर ली होंगी। इसके बाद का देखो आप, ये डिस्टेंस पॉइंट पी की यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपकी, इसको यहां पे खींचवाना हमने, तो यहां से x डिस्टेंस पे x की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी आ गई ओमेगा x। x जो है वो आ गया 2r sin θ/2, मतलब ये आ गया पॉइंट पी की वेलोसिटी आ गई 2 ओमेगा r sin θ/2। और बॉडी अगर प्योर रोलिंग मोशन में है तो v = ओमेगा r, मतलब आप ओमेगा r की जगह भी लिख सकते हैं 2v sin θ/2। ये देख लें आप, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की मदद से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब मेरे वर्टिकल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डायमीटर का पॉइंट, सो स्पेशल पॉइंट्स नहीं, आप कोई सी भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट की वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। मतलब यहां पे अगर कोई बोले कि भैया ये यहां से r डिस्टेंस पे पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये परपेंडिकुलर इसके टेंजेंशियल होगी ना, ये इसकी बात घूम रही है, तो ओमेगा r सिंपली वही तो क्या मैंने यहां पे ओमेगा x की वैल्यू आ गई। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का फायदा ये है कि इसमें हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन जो होगी बॉडी की, उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्योर रोटेशन में। मतलब द मेजर एडवांटेज ऑफ IAOR कॉन्सेप्ट is that it converts
combine translational and rotational motion into pure rotation. About which axis? About instantaneous axis of rotation. तो जो बोला है मैंने, आप चाहे तो धीरे-धीरे करके इसे नोट कर लें। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पे जल्दी से वीडियो पॉज के सारी चीजें नोट कर लें। हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढेंगे कैसे। अब अपन बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन IAOR ढूंढे कैसे। तो कुछ केसेस बनती हैं। आइए पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1। if velocity of one point and angular velocity of system is known. किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी और सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी मालूम। हमेशा दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आपको IAOR निकालने के लिए। तो पहला केस आपको बताया मैंने कि पूरे रिजिड बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जिसकी वेलोसिटी बता दे वो, और सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी बता दे। तो पूछें आपसे IAOR क्या होगा, निकाल लो। अब देखो, जिसे मान लो कोई सी भी बॉडी है, आर्बिट्रेरी कोई सी बॉडी ले लो। बॉडी की वेलोसिटी ये है, मान लो इस पॉइंट की v। तो पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए। देखो, एक बात की श्योरिटी है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस, अगर बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन जॉइन करोगे आप, तो वो IAOR से जो पास करेगा। अभी जो एग्जांपल पढ़ा हमने प्योर रोलिंग वाले बॉडी वाले केस में, यहां पे वेलोसिटी इसकी थी 2v। जब वो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये था ना IAOR आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पास करेगा IAOR से। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायमीटर का पॉइंट था, इसकी वेलोसिटी थी √2v। इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ज्वाइन, तो मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो लाइन ज्वाइन करेंगे अपन, वो कहां से पास होनी चाहिए, IAOR से। तो कॉमन सेंस है ना, प्योर रोटेशन अगर IAOR मतलब बॉडी, अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं मतलब बॉडी प्योर रोटेशन में है, और प्योर रोटेशन में बॉडी है, तो सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो तो रेडियल डिस्टेंस हो गई है ना ये। इसलिए इस वेलोसिटी की, और मान लो ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ये दिया हुआ, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करनी चाहिए। अब किधर होनी चाहिए, रोटेशन का सेंस बता सकता है आपको कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये ऊपर लाई करेगा इसके या नीचे। ओमेगा एक्स के, ओमेगा अगर बात करें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर जो है वो इस डायरेक्शन में है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस हमें चाहिए ऐसा कि बॉडी नजर आए उस एक्सिस के बाद घूमती हुई सेम एंगुलर वेलोसिटी से, तो इधर कहीं होगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इधर क्यों लिया, यहां से देखोगे तो ओमेगा उसी सेंस में नजर आएगी जिस सेंस में दिया हमने, और वेलोसिटी इधर। अगर मान लो कोई बोले कि नहीं सर मैं IAOR यहां पे ले लूं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप यहां पे लेंगे फॉर एग्जांपल ये लोगे, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर घूमेगी बॉडी तो ओमेगा वाला जो कंपोनेंट है वो तो इधर नजर आएगा। ये देखो आप, ये रेडियल डिस्टेंस, तो जो ओमेगा आर है, मान लो अगर दूरी x होती तो जो ओमेगा x है वो तो ये इस तरफ मिलता आपको, जबकि वेलोसिटी इधर है बॉडी की, इसलिए ये नहीं ले सकते। बात बहुत छोटी सी है लेकिन कंफ्यूजन आता है लोगों में, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। इसलिए IAOR इस लाइन पे ये तो श्योरिटी है कि वेलोसिटी की परपेंडिकुलर लाइन पे होगी, हमेशा IAOR वेलोसिटी की परपेंडिकुलर लाइन पे होगी, क्योंकि जब हम IAOR की बात करते हैं तो प्योर रोटेशन होता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, तो परपेंडिकुलर लाइन पे तो होगी ये IAOR। ऊपर नहीं हो सकती इस वाले केस में जो मैंने उठाया है, अगर ऊपर लेता मैं अगर तो ओमेगा एक्स कंपोनेंट इधर आती, जबकि है वेलोसिटी इधर लूंगा, तो अगर ऐसे रोटेट कर रही बॉडी तो v भी उसी सेंस में है जिस सेंस में ये। तो यहां से मान लो कि जो दूरी है वो है x इस वाले पॉइंट से जिसकी वेलोसिटी दी हमने, तो वेलोसिटी तो प्योर टेंजेंशियल होगी। रोटेशन में वेलोसिटी कैसी, प्योर टेंजेंशियल, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। यहां से x एक्सिस से x दूरी पे जो पॉइंट है पार्टिकल जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r। यहां से x इज इक्वल टू मिल गया आपको v बाई ओमेगा। सिंपली मतलब छोटी सी बात इतनी सी है यहां पे
कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी v अगर दे दें तो ये रही आपकी v बाय ओमेगा आई और की लोकेशन। बस आपको ये सेंस ध्यान रखना है कि रोटेशन किस सेंस में है। अगर मान लो यही ओमेगा, मान लो अभी मैं चेंज करूं थोड़ा सा, अगर ऐसा कर दूं तो ये अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर मानता अगर, तो ओमेगा आर जो है अगर ये देखते हैं तो ओमेगा आर इस तरफ नजर आता, इधर घूम रही है ना बॉडी, तो ओमेगा आर इधर होता, तो फिर ये यहां पे नीचे लेना गलत होता, फिर मुझे ऊपर लेना पड़ता। बाकी ऐसे घूमती बॉडी तो ओमेगा आर इस सेंस में मिलती है आपको। इसलिए कह रहा हूं मैं, थोड़ी सी बात है कि ओमेगा को सेंस को देखिए, और आई ए ओ आर में बॉडी प्योर रोटेशन में होगी तो ओमेगा आर उधर ही होनी चाहिए, इधर पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो अगर इस तरफ से घूम रही बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो ओमेगा आर इधर होनी चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर, मतलब नीचे ही होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फॉर्मूला तो रट लेंगे लोग, लेकिन थोड़ा ये सेंस होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, लेकिन ऊपर या नीचे वो हम ढूंढ सकते हैं ऐसे। ये पहला केस बड़ा सिंपल आसान सा था। अब आइए सेकंड केस की बात करते हैं अपन। केस नंबर 2, इफ वेलोसिटी ऑफ two particles is known। अगर दो पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेट करना है उसके बाद, है ना। टॉपिक ही हाउ टू लोकेट आईएओआर, तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप इसी एग्जांपल से देख लीजिए, कितना अच्छा एग्जांपल उठाया मैंने यहाँ पे कि दो पार्टिकल की वेलोसिटीज मालूम है तो दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कहां पे करते हैं, आईएओआर के। इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, इस वेलोसिटी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहां करें, आईएओआर पे। तो बड़ी साधारण बड़ी सिंपल सी बात है इसमें कि कोई सी भी बॉडी हो, मान लो एक पॉइंट की वेलोसिटी ये रही v1, दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी ये रही v2, अलग अलग पॉइंट्स हैं, और बोले कि लोकेट करके बताओ कि आईएओआर कहां पे होगा, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। इस वेलोसिटी की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, इस वेलोसिटी की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी यही पॉइंट है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। कितने आराम से निकाल दिया हमने। इस कॉन्सेप्ट पे एक बार पेपर में बड़ा बेहतरीन सवाल उन्होंने पूछा, चलिए हम पहले वो डिस्कस करते हैं। आइए केस नंबर 3 देखने से पहले आइए पे ये सब चीजें जो हैं आपने वीडियो पॉज करके नोट कर ली होंगी। अब आइए हम नेक्स्ट केस देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक वॉल है जिसपे एक रॉड इंक्लाइन है, ये एंगल कुछ भी ले लो 30 डिग्री। ये वाली जो एंड है वो स्लाइड हो रही है, वेलोसिटी कुछ भी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से स्लाइड हो रही है। ये जो डिस्टेंस है ये भी नहीं पता। रॉड की जो लेंथ है मान लो वो रॉड की लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर रॉड की लेंथ है। तो पूछ रहे हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए। ध्यान दें। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो कॉन्सेप्ट है अपने पास। आइए वहां से स्पीड लिख दो यहां पे, चलो स्पीड लिख देता हूं मैं। तो वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो और आसान हो जाएगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ गया। फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। रॉड के सेंटर ऑफ मास की स्पीड चाहिए आपको इस वाले क्वेश्चन में। तो आप जनरल अप्रोच से भी बना सकते हैं क्वेश्चन, नो डाउट, और आईएओआर वाले कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। पहले आईएओआर जो पढ़ रहे हैं अपन उससे देखते हैं, जनरल से भी बताता हूं मैं आपको। इस पॉइंट की वेलोसिटी रिजल्ट बॉडी है रॉड, इस पॉइंट की वेलोसिटी ये रही, मतलब आईएओआर जो है इसके परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं पे लाई करेगा, और जब ये स्लाइड करेगी नीचे तो जाहिर है ये स्लाइड करेगी इस तरफ, तो आईएओआर इसके परपेंडिकुलर कहीं लाई करेगा। जहां पे इंटरसेक्शन हुआ आपका यही है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है पॉइंट ये।
मतलब इस पॉइंट के बाद पूरी रॉड क्या इस इंस्टेंट पे करती नजर आएगी, प्योर रोटेशन। अब जाहिर है कि ये 10 मीटर है, अगर ये 30 है तो ये निकाल सकते हैं आप, इसे मान लो y, तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बनाए पड़ी है, मतलब y अपॉन 10, तो y इज इक्वल टू हो गया 10 sin 30। 10 sin 30 मतलब कितनी आ गई वाली 5 मीटर, ये 5 मीटर। तो ये मतलब ये 5, तो ये अगर 5 आ गया तो जाहिर है कि पैरेलल साइड रेक्टेंगल बन गया, ये भी 5। तो एंगुलर वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं अपन। अगर मैं बोलूं कि एंगुलर वेलोसिटी निकाल दो सिस्टम, तो निकाल सकोगे आप। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितनी है 5, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी 20 और एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस कितनी है ये 5, मतलब ओमेगा कितना मिल गया 20/5, मतलब 4 रेडियन पर सेकेंड। क्या पूछ रहे, किसकी स्पीड चाहिए उनको, सेंटर ऑफ मास की स्पीड चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास तो ये रहा इसका, तो इसे अगर ज्वाइन कर देंगे, अगर ये रेक्टेंगल है ना ये तो ये दूरी कितनी होगी, अरे रेक्टेंगल है तो डायगोनल तो होनी चाहिए बराबर, तो ये डायगोनल 10 का, तो ये भी 10 का, तो जाहिर है ये कितने का हो गया 5 का। और इसके परपेंडिकुलर जरूरी थोड़ी कि 90 स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहा है ना ये 90 डिग्री के एंगल पे। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा कितना 4 रेडियन पर सेकंड, और ये रेडियस कितनी है 5, तो 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास पर मिल गया 20 मीटर्स पर सेकंड। ये देख लें आप। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर बनाया आपने, कितनी जल्दी हमें यहां से ओमेगा निकाल ली, और आई और आर से दूरी थी 5, तो ओमेगा आर दूरी होनी चाहिए वेलोसिटी, ओमेगा में मालूम है, और आर मतलब डिस्टेंस रोटेशन से एक्सिस से वो 5 में मालूम है, तो ओमेगा आर वैल्यू आ गई यहां से। अब अगर आईओआर वाले कॉन्सेप्ट से ना बना के अगर अपन जनरल एनालिसिस से बनाते तो भी कर सकते थे, मुझे जरूरत नहीं है वो डिस्कस करेंगे, जल्दी कर देता हूं, देख लो। ये जा रही 20 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल है 30, मान लो नीचे आ रही होती v स्पीड से, फॉर एग्जांपल ये 60 एंगल, इसका कंपोनेंट इधर हो जाता है v cos 60, और 20 का कंपोनेंट हो जाता है यहां से 20 cos 30। ये तो बराबर होना चाहिए था, तो मतलब ये आ जाता है v cos 60 इज इक्वल टू 20 cos 30। रॉड रिजिड है तो किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द रॉड सेम होनी चाहिए, ये कंस्ट्रेंट में डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी, रॉड के अलोंग v cos 60, इस पॉइंट की 20 cos 30, तो रॉड के दो पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द रॉड होनी चाहिए सेम, तो सेम कर दी मैंने यहां से, तो ये आ गया v/2 20 cos 30, मतलब आ गया √3/2, √2 कट गया, तो v इज इक्वल टू आ गया 20 √3 मीटर्स पर सेकेंड। इस वाले एंड की स्पीड आ गई 20 √3। अब मान लो ये x है और ये y है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट है ना इसका, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गई x, 0, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गई 0, y, सेंटर ऑफ मास का मिड पॉइंट है रॉड का, तो सेंटर ऑफ मास हो गया x/2 i कैप प्लस y/2 j कैप, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की स्पीड अगर वेलोसिटी निकालना चाहते डिफरेंशिएट कर देते 1/2 dx/dt i कैप प्लस 1/2 dy/dt j कैप। जल्दी कर रहा हूं मैं ये सोच के कैसे कैलकुलेशंस आपको पहले कराए हैं मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिल जाता भैया, dx/dt मतलब x के अलोंग स्लाइड कर रही 20 से, ये तो 1/2 × 20 आई कैप, dy/dt मतलब y एक्सिस पे स्लाइड करने का रेट अभी कितना है, ये v की वैल्यू कितनी आई 20 √3, तो 1/2 × 20 √3 j कैप। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना मिल गया भाई, ये आ गया 10 आई कैप प्लस 10 √3 j कैप, ये रही वेलोसिटी। और स्पीड बोलते तो स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैं मॉड का स्टैंडर्ड में स्पीड आ गया 10 का स्क्वायर प्लस
10√3 का स्क्वायर। ध्यान दें, 10 का स्क्वायर आ गया 100, 10√3 का आ गया 300, √400 मतलब 20 मीटर्स पर सेकंड। देखें आप, ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करा क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट इसकी बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन देख लो मैंने इतना ताम झाम करा तब जाके आई 20 मीटर पर सेकंड, है ना। पहले मैंने कंस्ट्रेंट से इसकी वेलोसिटी निकाली, फिर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर पोजीशन वेक्टर निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का, ये x i कैप प्लस y j कैप, उसे डिफरेंशिएट कर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अब उसके मॉड लिया तब जाके स्पीड आई, और यहाँ पे डायरेक्ट आ गई वैल्यू। तो जाहिर है कि IAOR का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके काम को आसान करेगा। जरूरी नहीं कि अपन इसे जाने ही, लेकिन इसे जानेंगे तो बहुत जगहों पे सहूलियत होगी जो आप फिलहाल देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए हम आते हैं केस नंबर 3 पे कि थर्ड केस कौन सा है जिससे हम लोकेट कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो पास करके चीजें नोट कर लें आप। तो पहला केस देखा हमने, अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी और सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी मालूम हो। दूसरा केस देखा हमने कि अगर दो पॉइंट की वेलोसिटीज मालूम हो तो दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो दोनों परपेंडिकुलर वो होंगी आपकी IAOR। और थर्ड जो है वो सेकंड का एक और स्पेशल केस है, आइए देखते हैं। केस नंबर 3, इफ वेलोसिटी ऑफ 2 points is known but they are parallel, सिस्टम में दो पॉइंट की वेलोसिटीज मालूम हो लेकिन ये वेलोसिटीज एक दूसरे के पैरेलल हो, तब की बात हो रही है। आइए देखते हैं। जैसे कि एक पॉइंट की वेलोसिटी ये v1 और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी ये v2। अब देखो भाई, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कॉमन परपेंडिकुलर है दोनों का। अब IAOR किधर होगा ये पता नहीं, है ना। सिस्टम कैसे घूम रही है, सेंस ऑफ रोटेशन ये है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कि v1 जो है वो बड़ा है v2 से। ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है नीचे वाले पार्टिकल से। अब आपको ढूंढना है कि पहले ढूंढते हैं कि IAOR कहां है, टेंटेटिव, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू भी ले आएंगे। सोचो कि IAOR अगर यहां पे होता, मान लो यहां पे है IAOR फॉर एग्जांपल, तो यहां पे होता तो v इक्वल टू ओमेगा r। चलो ओमेगा भी नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया, सेंस ऑफ रोटेशन नहीं दिया, बस इतने ही दिया हुआ है कि पार्टिकल की वेलोसिटीज v1 v2 दोनों पैरेलल है, v1 v2 से बड़ा है। अभी सोचो कि v1 v2 से बड़ा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूरी रहती x फॉर एग्जांपल, और ये दूरी हो जाती, ये मान लो अगर y है तो ये यहां से यहां तक दूरी y मान लू मैं, t हो जाता है x प्लस y। तो अगर मान लो ऐसे ही रोटेट कर रही होती सिस्टम तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा एक्स और v2 इज इक्वल टू आ जाता ओमेगा एक्स प्लस वाई। मान ली कैसे घूम रही बॉडी, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा एक्स और v2 इज इक्वल टू ओमेगा एक्स प्लस वाई। अब आप जरा देख लीजिए एक्सप्रेशन से, v2 है ओमेगा एक्स प्लस वाई और v1 है ओमेगा, जबकि वो क्या कह रहे हैं v1 v2 से बड़ा है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। इस वाले एक्सप्रेशन से तो नजर आ रहा है कि ये बड़ा है, मतलब ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ऊपर नहीं हो सकता। तो ऐसे अंदाजा रटने का नहीं, अपने को फील्ड जनरेट करनी है कि कैसे लाना है। अच्छा फिर देखो, आओ दूसरा केस देखो आप, सेम वही वाला, ये v1 और ये v2, ये परपेंडिकुलर। मान लो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहता, ये है IAOR, ऊपर में नहीं था, v1 में वही चीज उठाए मैंने, v1 v2 से बड़ा मैं लोकेट कर रहा हूं, ऊपर में पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि अगर मान लो ऐसे बॉडी घूम रही, ऐसे तो रोटेशन का सेंस का पॉसिबल सेंस ही नहीं बनता। कोई बोले कि सर ऐसा उल्टा घुमा दो, उल्टा कैसे ले सकते हैं, इस तरफ वेलोसिटीज आ रही है, तो अगर ऐसे घूम रही बॉडी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तो ये है सेंस ऑफ रोटेशन।
ये तो डन रहा, अगर आप यहां पे मान रहे हैं तो अगर ऐसे घूम रही होती तो फिर यहां देख लिया हमने कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि V2 ज्यादा आ जा रहा है कैलकुलेट करने पे, जबकि V1 बड़ा है। अगर बीच में होता अगर तो एक बॉडी आगे जा रही है, अगर मान लो बीच में होता तो रोटेशन का सेंस कैसे भी मान लो, अगर मान लो ऐसे मान रहे हो क्लॉकवाइज, तो ऊपर की वेलोसिटी ठीक है, लेकिन नीचे वाली वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए। अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही होती है अगर, और ये बीच में माना अगर आपने कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ऊपर तो चलो ठीक है, लेकिन नीचे वेलोसिटी आनी चाहिए इस तरफ, जो कि नहीं है। और अगर मान लो कि ऐसे बॉडी घूम रही होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो चलो नीचे वाली तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाली तो इस तरफ होनी चाहिए वेलोसिटी, मतलब ये बीच में भी नहीं हो सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अब पॉसिबिलिटी कौन सी बचती है? अब थर्ड पॉसिबिलिटी ऊपर में है नहीं, बीच में है नहीं, तो फिर नीचे ही हो सकती है। और देख लो यहां पे वेलोसिटी v1, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी v2। v1 बोला हमने v2 से बड़ा, तो माना यहां पे हमने कि ये रहा आपका IAOR, और इस तरफ है, इस तरफ घूम रही बॉडी, तो वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब रोटेशन का सेंस इधर ही होना चाहिए, ओमेगा मान लिया एंगुलर वेलोसिटी। ये दूरी मान ली यहां से हमने x, और ये मान लिया इन दोनों के बीच में y। तो v1 इज इक्वल टू आ गया ओमेगा x प्लस वाई, v2 इज इक्वल टू, है ना, अभी देख लो, अभी x प्लस वाई दूरी, और v2 इज इक्वल टू ओमेगा x, v2 इज इक्वल टू ओमेगा x। एक्सप्रेशन से देख लीजिए, ये ओमेगा तो सेम है, v1 में x प्लस वाई, तो v1 बड़ा भी है जो कह रहे थे वो, मतलब करेक्ट है, अभी जो आना हमने वो सही हो रहा है। डिवाइड कर दो, ओमेगा कट गया, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई x। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं वैल्यू, है ना। पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस तो बताएंगे ना वो, कि पार्टिकल तो y आपका गिवन रहेगा, यहां से आप x ढूंढ लोगे कि एग्जैक्टली जो है, कोई ये ना सोचे कि अरे x और y दो अननोन टर्म्स नहीं है, इसमें दो पार्टिकल्स है ना, इनके बीच की डिस्टेंस y बताएंगे आपको को, तो y पता है, v1 v2 पता है ही, तो बड़े आराम से x निकाल लोगे यहाँ पे। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढने का फंडा। तो अभी तक के सेशन में हमने डिस्कस किया है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या हुआ, ऐसी एक्सिस जिसके बाद पूरी सिस्टम प्योर रोटेशन में नजर आए। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में जितनी भी पार्टिकल की वेलोसिटीज हैं उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, तो कहां से गुजरेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही गुजरेंगे। तो छोटी छोटी बातें बताई मैंने, फिर आपको लोकेट करने का फंडा बताया कि आखिर IAOR लोकेट कैसे करें। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखिए, जो प्रॉब्लम्स काफी लेंथी हुआ करते थे, IAOR के कॉन्सेप्ट के जरिए आप वन लाइनर बना देंगे उन क्वेश्चंस को, बड़े आराम से एंगुलर एक्सेलरेशंस वगैरह इवैल्यूएट कर सकेंगे। जल्दी से बड़ी पॉसिबिलिटी नोट कर लें, हम मूव करते हैं इसके अगले सेगमेंट की तरफ। चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं अपन IAOR के लोकेशन पे। एक डिस्क है जिसकी सेंटर की वेलोसिटी v, और ये रोटेट करी एंगुलर वेलोसिटी अल्फा से हमने ग्राउंड पे छोड़ दिया। जिस वक्त ग्राउंड प्लेन पे रिलीज किया हमने इसको, ये ग्राउंड प्लेन है, उस वक्त सेंटर की वेलोसिटी v है और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा। तो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ IAOR। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन जो होगी वो वेरी करती रहेगी, उसकी इक्वेशन बताओ, निकालो। कौन सी बड़ी बात है, मान लो t टाइम के बाद ये डिस्क रोल करते करते यहां पहुंच गई, t टाइम के बाद। तो हॉरिजॉन्टली मान लो इसका जो सेंटर है वो x आगे शिफ्ट हो गया, ये x एक्सिस है ना आपकी, ये यहां से यहां तक की दूरी x आगे शिफ्ट हो गया। ये इस दौरान इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हो जाती है ओमेगा। ये कहानी जो लिखी है मैंने, ये है आफ्टर टाइम t। हम मान लेते हैं t टाइम के बाद यहां से यहां पहुंच गया, जो सेंटर c यहां था अभी वो सेंटर c यहां पर है, तो इसकी वेलोसिटी तो वही रहेगी, लीनियर वेलोसिटी पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी जब हमने रिलीज किया, हमने
वो क्वेश्चन में दिया उन्होंने, नहीं तो आप मान लीजिए दिया है उन्होंने, मैंने लिखा नहीं वहां पे। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो हमें जब यहां से मतलब ऐसा है कुछ कि ऐसा घुमा करके और छट ऐसे जमीन पे फेंका हमने, तो वेलोसिटी लीनियर भी है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 अल्फा टी। तो यह आ गया ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी से मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, टी टाइम के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी इतनी, टी टाइम के बाद एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा v इंटू टी, मतलब t इज इक्वल टू चाहे तो लिख सकते हैं यहां से आप x बाई v। क्लियर है पॉइंट ये। और t टाइम के बाद हमें ढूंढना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी। तो जरा ध्यान दें प्लीज, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, मतलब पूरे बॉडी की वेलोसिटी v है। हमें IAOR ढूंढना है, मतलब जाहिर सी बात है कि हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में हो, है ना, ताकि उसके बाद रेंज मान सके। IAOR का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जो ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट में नजर आए उस इंस्टेंट पे, ताकि बॉडी को उस पॉइंट पे हिंज कर दे तो प्योर रोटेशन मिले। तो ओमेगा मान लो कि यहां से ये आपके एक्स, ध्यान, ये तो ग्राउंड बनाया मैंने, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से वाई दूरी पे, एक्स एक्सिस से वाई दूरी पे अगर पॉइंट लें तो इस पॉइंट में एक वेलोसिटी तो v होगी ही होगी, ट्रांसलेशन सेंटर ऑफ मास की वजह से, और ओमेगा से घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि ओमेगा वाई ये भी होगी। तो अगर ये पॉइंट IAOR है तो v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा वाई। इफ पॉइंट P इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये पॉइंट रेस्ट में होना चाहिए। तो रेस्ट में होने के लिए ट्रांसलेशन वेलोसिटी और रोटेशनल दोनों कैंसिल करनी चाहिए एक दूसरे को। तो v इज इक्वल टू ओमेगा वाई। तो v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा टी इंटू वाई, और t की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, x बाई वी। मतलब आ गया v इज इक्वल टू अल्फा t की जगह पे x बाई वी इंटू वाई। तो यहां से मिल गया एक्स वाई इज इक्वल टू, वी इधर आ गया तो वी स्क्वायर बाई अल्फा, और v कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, मतलब ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, और ये रही आपकी इक्वेशन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इस पाथ को फॉलो करेगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मैथमेटिकली ये इक्वेशन किसकी है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो दौर जब आएगा जब आप पढ़ेंगे हाइपरबोला वगैरह, तो उस वक्त आपको पता चलेगा, अगर पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है। इससे ये इक्वेशन कहलाती है रेक्टेंगल इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो एक अच्छा इलस्ट्रेशन था जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पाथ को ढूंढा कि वो कौन से पाथ को फॉलो करेगी। ये है वो पाथ जिसपे घूमेगी आपके इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आइए छोटा सा इलस्ट्रेशन और देखते हैं अपन IAOR पे, जल्दी से बड़ी बात की सारा नोट कर लो। अब एक IAOR का एक एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको कि IAOR की मदद से फायदा क्या है, क्या चीजें हैं जो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आइए देखिए, एप्लीकेशन। देखो अभी तक हमने रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ा कि ट्रांसलेशन हमें अलग पढ़ा और रोटेशन अलग पढ़ा, है ना। ट्रांसलेशन की इक्वेशन अलग लिखते थे, रोटेशन की इक्वेशन अलग लिखते थे, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हमने, इसलिए अगर ये नहीं भी पढ़ते तो काम हो जाता। लेकिन ये अपने सिलेबस का पार्ट है, चर्चा होती है, इसे मैंने डिस्कस किया है, और आई होप कि आपको चीज समझ में आ रही होगी। अब इसका एप्लीकेशन देखो, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं अपन, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर इस्तेमाल दिखाता हूं जहां पे आपको मजा आ जाएगा। एक तो आपको दिखाया मैंने भी थोड़ी देर पहले सेशन में स्टार्टिंग में कि IAOR की मदद से अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखते हैं अपन तो एक एक्सप्रेशन से हो जाता है ना, प्योर रोटेशन वाले से हमें दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट नहीं करनी पड़ती। एक और देखो यहां पे, जैसे मान लें कि एक बॉडी है इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन थीटा, रोलिंग बॉडी है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2
2/3 mr², 2/5 सब क्या है, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, डिस्क, ये सब तो जनरल जो पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इंक्लाइन प्लेन ऑन सॉरी रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन ये बढ़ चुके हैं, अपन अलग अलग सेपरेट वीडियो डाला है मैंने इस पे। ये जनरल मान लिया kmr², k की वैल्यू 1 रिंग के लिए, 1/2 डिस्क के लिए, 2/3 होलो स्फीयर के लिए, 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए, ये 1/2 सॉलिड सिलेंडर के लिए भी, या ये 1 होलो सिलेंडर के लिए भी। खैर इसे रिलीज कर दें और ये प्योर रोलिंग करता हुआ है, तो अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ये कर रहा है प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है अगर ये, तो ये mg sin थीटा, ठीक है। ये फ्रिक्शन पहले जो पढ़ा हमने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने पहले इक्वेशन mg cos थीटा नहीं लिख रहा मैं, वो mg को n को बैलेंस कर लेगा, तो उसकी इक्वेशन जरूरत पड़ेगी नहीं, आप चाहो तो लिख लो mg cos थीटा, ये इसको बैलेंस करेगा सरफेस का ये नॉर्मल रिएक्शन। हमने जब पिछली बार जब रोलिंग मोशन और इंक्लाइन प्लेन पढ़ा था, उस वक्त एक्सेलरेशन वगैरह था, हमने एक बार ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखी थी इसकी mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, और एक बार फ्रिक्शन की टॉर्क इक्वेशन लिखी थी अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कांसेप्ट यूज करेंगे आप, तो एक स्टेप में एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे, जरा देखना, ये याद करो, मुझे याद है कि इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन आई थी बॉडी की, ये जो एक्सेलरेशन है लीनियर, वो आई थी g sin थीटा बाई 1 प्लस के, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये आया था एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पे अगर बॉडी रोल कर रही है तो। अब ये एक्सेलरेशन आपने दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला था, एक स्टेप में तुरंत कैसे निकालोगे वो देखो। टेकिंग टॉर्क इक्वेशन लगा रहा हूं अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट होगा, जो रेस्ट में है, और प्योर रोलिंग हो रही है तो रेस्ट में कौन सा पॉइंट होगा, ये कांटेक्ट वाला। अब जरा ध्यान से देखना, जरा फ्रिक्शन इसी पॉइंट से क्रॉस कर रही है, इसी पॉइंट से, मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क 0, mg cos थीटा इसी से क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका भी कोई टॉर्क नहीं होगा, लेकिन mg sin थीटा का है यहां से, मान लो कि ये रेडियस मान लिया यहां पे r, तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा नहीं, mg cos थीटा इसी से पास कर रहा है, इसका भी टॉर्क होगा नहीं, सिर्फ किसका टॉर्क होगा, mg sin थीटा। किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जिसको अपन I, ये आपका IAOR, जो रेस्ट में है पॉइंट, जो IAOR है आपका, तो mg sin थीटा इनटू r, mg sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ये रही r इज इक्वल टू I अल्फा। अब क्योंकि आपने टॉर्क इक्वेशन पॉइंट P के अबाउट लिखी है, तो जाहिर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लेना पड़ेगा, तो सेंटर के अबाउट कितना है, kmr², kmr², और यहां से पैरेलल डिस्टेंस कितनी है दोनों एक्सिस के बीच में, ये r है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, प्लस mr²। प्योर रोलिंग हो रही है तो अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, a बाई r, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको, अल्फा की जगह पर, ये अल्फा की जगह पर a बाई r, मतलब ये वैल्यू आ गई mg sin थीटा इनटू r इज इक्वल टू, अगर mr² कॉमन कर लूं मैं, तो mr² ये आ गया k प्लस 1 इंटू a बाई r। देखें, एक r ये कट गया, दूसरा r ये कट गया, m कट गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहां से g sin थीटा डिवाइडेड बाई, ये यहां से नीचे आ गया, k प्लस 1 बोले या 1 प्लस k, एक ही बात है, g sin थीटा अपॉन v, एक स्टेप में आ गई इक्वेशन। जबकि इसके पहले रोलिंग मोशन और इंक्लाइन प्लेन्स पढ़ा था जब हमने, तो हमने दो इक्वेशन लिखी, दोनों को सॉल्व करा, तब जाके एक्सेलरेशन फ्रिक्शन आई थी। यहां पे देख लो एक स्टेप में एक्सेलरेशन आ गई आपकी। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस्तेमाल करते हैं, तो हमने पहले भी सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बात करी आपसे कि ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट एक एक्सिस इमेजिन कर ले, या वो ये पॉइंट है जिसको अबाउट बॉडी को हिंज मान ले। तो बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हिंज हो गई अगर, तो बाकी सारे पॉइंट्स नजर आएंगे प्योर रोटेशन में अबाउट दैट हिंज, है ना। तो IOR का ये बेहतरीन इस्तेमाल है
तो ये आपके काम को आसान करने के लिए है बेसिकली। तो आईएआर अगर आपको ढूंढने को बता जाए तो आप ढूंढ सकते हैं। आपके दो तीन टेक्निक्स बताई मैंने। आईएआर के लोकस को निकाल सकते हैं आप। आईएआर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको दो बताए मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि रोलिंग बॉडी की किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप एक स्टेप में बिना वेक्टर एडिशन के। और यहां भी देखा आपने कि अगर आईएआर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा तो एक्सेलरेशन एक स्टेप में आ गया आपका। तो आईएओआर एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, जेई नीट में थोड़ा सा कम है लेकिन सिलेबस का पार्ट है, तो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हर बार जो मैं कहता हूं आपको कि अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं उस पर काम करूंगा, मैं आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।